यह एक कहानी नहीं है, यह उस हर इंसान की कहानी है जो आज अपने जीवन में सवाल कर रहा है। कभी लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों वो सब कुछ नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। कभी लगता है सब कुछ कर लिया, अब और क्या बाकी रहा। सनातन धर्म कहता है भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, और जो लिखा है वह समय से पहले नहीं मिलता। दोस्तों, आज की कथा आपको यही सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक समृद्ध राज्य जिसका नाम था सूर्यगढ़। चारों ओर हरियाली, नदियां, खेत, मंदिर और संतों के आश्रम। राज्य बहुत शांत और समृद्ध था। प्रजा भी सुखी थी और वहां के राजा थे राजा देवव्रत। राजा देवव्रत धर्मप्रिय और बहुत दयालु, दानी और न्यायप्रिय थे। उनका नाम सुनते ही लोग कहते, ऐसा राजा तो भाग्य से ही मिलता है। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे एक छाया भी होती है। राजा के जीवन में एक ऐसा दुख था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। राजा का अधूरापन। राजा देवव्रत के पास राज्य था, धन था, सम्मान था, सब कुछ था, पर संतान का सुख नहीं था। बरसों बीत गए थे, हर मुश्किलों के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। राजा ने यज्ञ कराए, दान किए, हर मंदिरों में पूजा की, व्रत किए गए। हर साधु, हर देवता के द्वार पर राजा और रानी ने सिर झुकाया, पर गर्भ का आशीर्वाद नहीं मिला। धीरे धीरे राजा के मन में एक डर बैठ गया। राजा हर पल यही सोचता, अगर मेरे बाद कोई नहीं हुआ तो इस राज्य का क्या होगा। यही चिंता राजा को हर दिन सताती। रातों को राजा सो नहीं पाते। राजमहल की ऊंची दीवारों के बीच उनका मन और भी अकेला हो जाता। एक दिन अचानक दरबार में एक प्रसिद्ध ज्योतिष आया। दरबार लगा हुआ था। ज्योतिष ने जैसे ही राजा का चेहरा देखा, ज्योतिष वो सब कुछ समझ गया। उसने राजा की कुंडली देखी और गहरी सांस ली। राजा तो जैसे घबरा ही गए और बोले, स्पष्ट बोलो आचार्य, क्या मेरे भाग्य में संतान नहीं है। तब ज्योतिष ने बोला, महाराज संतान है, लेकिन समय बहुत कठिन चल रहा है। तब राजा ने पूछा, कब तक यह कठिन समय रहेगा। ज्योतिष ने कहा, एक समय ऐसा आएगा जब आपके जीवन में सब कुछ छिन जाएगा। तब आपकी इच्छा पूरी होगी, तभी आपको वह मिलेगा जो भाग्य ने लिखा है। राजा क्रोध से भर गए। यह कैसी भविष्यवाणी है। राजा होकर सब कुछ कैसे छिन सकता है। ज्योतिष शांत स्वर में बोले, महाराज, भाग्य राजा और रंग में भेद नहीं करता। जो लिखा है वह समय से पहले नहीं मिलता। राजा को यह बात चुभ सी गई। भाग्य को चुनौती। राजा देवव्रत ने मन ही मन ठान लिया, अगर भाग्य देर करता है तो मैं भाग्य को मजबूर करूंगा। उन्होंने राज्य का विस्तार शुरू किया, युद्ध किए, सीमाएं और बढ़ाई, अधिक धन इकट्ठा किया। और राजा सोचते, अगर मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं तो भाग्य भी झुक जाएगा। लेकिन भाग्य का क्या कहना, कभी ताकत से नहीं झुकता। राजा का अहंकार इतना बढ़ गया कि राजा के विनाश की शुरुआत हो चुकी है। पड़ोसी देश के राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में राजा की सेना को हार मिली। राज्य के भीतर विद्रोह हुआ। राजकोष खाली होने लगा। मंत्री विश्वासघात करने लगे और एक रात राजमहल पर हमला हुआ। सारा राज्य तहस नहस हो गया। रानी और राजा किसी तरह जान बचाकर घने जंगलों की ओर भागे। तब राजा देवव्रत, जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठते थे, अब फटे वस्त्रों में नंगे पांव भूखे प्यासे भटक रहे थे। राजा रानी से बोले, हमें किस बात की सजा मिली है रानी। और यह बोलकर रो पड़े, हे ईश्वर, क्या यही मेरा भाग्य है। एक दिन जंगल में चलते चलते वे एक छोटे से आश्रम में पहुंचे। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए स्वागत किया और बोला, महाराज, स्वागत है आपका।
तब राजा चौंक गए। आप मुझे कैसे पहचानते हैं? साधु बोले, राजा, शरीर से नहीं कर्म से पहचाना जाता है। राजा तभी फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने सब कुछ बता दिया। साधु शांत होकर बोले, जब तक इंसान भाग्य से लड़ता है, भाग्य उसे तोड़ता है। जब वह स्वीकार करता है, तब भाग्य उसे जोड़ना शुरू कर देता है। राजा बोला, क्या मेरा लिखा बदल सकता है? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं। राजा और रानी आश्रम में ही रहने लगे। अब कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं, सिर्फ दो साधारण सेवक। राजा लकड़ी काटते, रानी जल भरती, खाना बनाती, आश्रम का पूरा कार्य करती। दोनों मुस्कुराकर सेवा करते। पहली बार राजा ने बिना अधिकार के जीना सीखा। धीरे धीरे राजा का अहंकार पिघलने लगा। वह एक साधारण इंसान बन गया। एक दिन रानी बीमार पड़ गई। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने रानी की जांच की और राजा से कहा, आप पिता बनने वाले हैं। साधु ने कहा, अब समय आ गया है, तुम्हारा भाग्य तुम्हें फल देगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। राजा बहुत भावुक हो उठे। राजा कांपती आवाज में बोले, जब मैं राजा था तब क्यों नहीं मिला? अब मैं इसे क्या दे पाऊंगा? साधु मुस्कुराए, क्योंकि तब तुम तैयार नहीं थे। साधु बोले, जो जल्दी चाहता है वह खो देता है, जो धैर्य रखता है वही पाता है। राजा को सारी बातें समझ आ गईं। कुछ वर्षों बाद राज्य की प्रजा ने राजा को वापस बुलाया। राजा ने सिंहासन स्वीकार किया, लेकिन पहले जैसे नहीं। अब वह भाग्य को नहीं कोसते थे, कर्म को सुधारते थे। अंतिम सीख इस कहानी की दोस्तों यही मिलती है कि राजा देवव्रत अपने पुत्र से कहते हैं, बेटा, भाग्य का लिखा समय से पहले नहीं मिलता, और जो देर से मिलता है वही सबसे स्थायी होता है। भाग्य को चुनौती देने से नहीं, समझने से जीवन बदलता है। अहंकार टूटे बिना आशीर्वाद नहीं मिलता। जो आज नहीं मिला वह अस्वीकार नहीं है, तैयारी का समय है। भाग्य का लिखा समय से पहले नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर सब कुछ मिल जाता है। तो इस कहानी से एक ही बात समझ आती है दोस्तों, जो हमें आज नहीं मिला वह हमारा अपमान नहीं है, वह हमारी तैयारी का समय है। सनातन धर्म कहता है, भाग्य का लिखा सबसे पहले नहीं मिलता, और जो देर से मिलता है वही सबसे स्थायी होता है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे अपने जीवन में भी उतारिए। जय सनातन धर्म। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।